हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने आप लोगों को इंटीग्रेशन तो पूरा पढ़ा दिया था, ठीक है। लेकिन अब मैंने एक रिवीजन स्टार्ट किया है जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम है हम लोग डिस्कस करेंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए। जैसे आज का जो मैंने कॉन्सेप्ट लिया है वो है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑन इंटीग्रेशन। बेसिक प्रॉब्लम इंटीग्रेशन का मतलब आप समझिए, इंटीग्रेशन तो पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हम क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें या उन रिज़ल्ट्स को या उन फार्मूलोज़ को कैसे अप्लाई करें। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, अपना ये आज का जो वीडियो है वो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। तो मैंने क्या किया, पहले कुछ बेसिक रिज़ल्ट लिख लिए। बेसिक रिज़ल्ट का जो लॉजिक है, बेसिक रिज़ल्ट वही है जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे कि अब आप देखिए, सबसे बेसिक और फर्स्ट रिज़ल्ट इंटीग्रेशन का ये होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। लाइक एक्स टू द पावर एन इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सभी बच्चे जानते हैं इस बारे में, लेकिन इनको हम ट्विस्ट कर करके अगर देखें, ठीक है। ट्विस्टिंग मतलब अब जैसे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हमने बाहर ले लिया और वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, दो ही रिजल्ट हैं बस मेनली। अब हमने क्या किया कि हमने x की पावर n की जगह पर x की पावर 1/n कर दिया। तब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं लाना है, सेम लॉजिक यूज़ करना है। x की पावर n प्लस वन, 1/n प्लस वन, 1/n प्लस वन, सेम कॉन्सेप्ट, n प्लस वन, n प्लस वन। अब 1/x की पावर n अगर आ जाता है बेटा, तो ये हम क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी x टू द पावर माइनस n कर देंगे, x की पावर माइनस n प्लस वन, माइनस n प्लस वन, राइट। और अगर वापस 1/x की पावर 1/n आ जाता है तो आप क्या करोगे, x की पावर माइनस 1/n, क्योंकि ये न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो गया, माइनस 1/n हो जाएगा। लॉजिक वही लगेगा जो ये चल रहा है सब में, प्लस वन, ठीक है। अगर हम इसी पर कुछ नहीं करते हैं, सभी पर एक एक एग्जाम्पल को कवर अप करते हैं। सपोज x की पावर 7dx, x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 प्लस सी, काम खत्म। पहला। दूसरा, मान लीजिए कि 5 इंटू डी एक्स आ जाता है, तो 5 बाहर, 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, काम खत्म। तीसरा, x की पावर 1/2 dx, तो आप क्या करोगे, कोई टेंशन नहीं, तो x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस सी। लॉजिक वही याद रखो बेटा, पावर में 1 ऐड करेंगे, वही डिनोमिनेटर में हो जाएगा, काम खत्म। तो अब चौथा, 1/x क्यूब dx, तो आपने क्या कहा सर, x की पावर -3 लिखिए इसको, dx, और फिर वही फॉर्मूला -3 प्लस 1 और -3 प्लस 1 प्लस सी। पाँचवा, मैंने आपसे कहा कि भाई x की पावर 1/2 नीचे है, √x, आपने कहा सर इसको -1/2 ऊपर लिखिए, और फिर से वही लॉजिक, -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 प्लस सी। कोई फ़र्क पड़ा बेटा? नहीं, सिंपल सा। यानी हम एक बेसिक रिज़ल्ट को 1, 2, 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिए और इसको आप कॉपी करिए और समझिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट बेसिक जो हम बताने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें पता है, वैसे तो मैं सारा इंटीग्रेशन अपने YouTube पे डाल चुका हूँ कंप्लीट पढ़ाकर, लेकिन वहाँ पर केवल थ्योरी पार्ट है आपके पास, ठीक है। लेकिन आज का जो टारगेट है मेरा, वो सीधे मुझे न्यूमेरिकल पर पहुँचना है। तो जैसे मैं अभी आपको फार्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ, sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, डिफ्रेंसिएशन का रेसिप्रोकल, सारा सब कुछ, cos x का sin x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, sec x tan x का sec x, बिकॉज sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x tan x, cos x स्क्वायर x का माइनस cot x, एंड e टू द पावर cos x cot x का माइनस cosec x। अब ये स्पेशल फंक्शन 3 याद कर लो, e की पावर x का e की पावर x डेरिवेटिव, a की पावर x का a की पावर x अपॉन log a,
1/x का log x प्लस सी मॉड x में, ठीक है। ये जो मैंने आपको फॉर्मूले अभी लिखवा दिए बेसिक रिजल्ट, अब हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि हमारा आज के वीडियो का टारगेट है कि भाई आज हमें न्यूमेरिकल ही तो सीखने हैं, ठीक है। मैंने इसलिए हेडिंग लिखी है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑन इंटीग्रेशन। बेसिक प्रॉब्लम मतलब ये बेसिक रिजल्ट पर होंगी, इसलिए बेसिक रिजल्ट मैंने 2 मिनट में रिकॉल कर दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। अब हम बेटा क्या करते हैं, उन्हीं बेसिक रिजल्ट्स को जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, उन्हीं को टारगेट करते हुए न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है, फर्स्ट इज कि इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर 1 माइनस 1/x²। बहुत से बच्चे करते क्या हैं भाई, x स्क्वायर का कर देते हैं x³ 1 का x कर देते हैं x⁻²। ये सब नहीं, प्रॉपर मैथमेटिक्स मत बोलिए अपनी आप। बॉडमास रूल सबको पता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो भाई। तो आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया x² माइनस x² इंटू 1/x² dx, ये ब्रैकेट के अंदर एंट्री किया, ये x² कट गया। अब हमारा क्वेश्चन बना x² माइनस 1 dx। अब इसको देखो प्रॉपर स्टेप्स मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि कुछ बच्चों को बेसिक्स में भी लिखने में दिक्कत आती है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि उन्हें पता ही नहीं है कि इंटीग्रेशन कब हटाना है कब लगाना है। अब जैसे मैंने अलग अलग कर लिया, तो अब x² को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, x³/3, कैसे x⁻2 + 1/2 + 1, वो मत भूलो, 2 + 1 और डिनोमिनेटर 2 + 1, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, कांस्टेंट एक ही रहेगा बिकॉज इसका कांस्टेंट मिलकर सिंगल कांस्टेंट देगा, यानी x³ 3 - x प्लस सी। आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। दूसरा क्वेश्चन देखिए बाप, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2। आपने कहा सर ऐसा करते हैं, x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। फिर से वही चीज़ आई, बॉडमास रूल, यहाँ ब्रैकेट है नहीं, है ना, डिवीजन है, तो डिवीजन पहले x³/x² प्लस 5x² x। सब सिंगल टर्म डिनोमिनेटर में हो तो कोशिश किया करो कि उसको डिवाइड करके जरूर चेक कर लो, तब इंटीग्रेट करने की कोशिश करो, और वरना फर्दर आगे रूल्स हम लोग सीखेंगे ही। तो यहाँ पे x dx बचा, यहाँ पे 5 बाहर आ गया, 1 dx बचा, यहाँ 4 बार, अभी x ऊपर गया, देखो वही अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बेसिक रिजल्ट में बताया था। तो इसका हो गया x²/2, इसका हो गया 5x, इसका हो गया x⁻² + 1 -2 + 1 प्लस सी, यानी हमारा हो गया x²/2 प्लस 5x माइनस 4x⁻⁻1 -1 प्लस सी। ये -1 यहाँ आ गया, ये 1/x लिख सकते हैं। देखो इन सब चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना बेटा, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स में कंप्लीट और क्लियर लिखना है अब, ठीक है। तो ये मैंने देखो 2 क्वेश्चन सिंपल बेसिक करके दिखा दिए। जरा तीसरा क्वेश्चन आप बताएंगे कैसे सॉल्व करें हम लोग। तीसरे क्वेश्चन पे अगर आप देख रहे होंगे बेटा, तो ये हो a+b का होल क्यूब दिख रहा है। दैट मीन्स होल क्यूब को कैसे आप सिंप्लीफाई करोगे, कुछ नहीं करोगे, सिंपल a+b का होल क्यूब करेंगे। लेकिन पहले इनमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग रिकॉल कर ले, एक बार पढ़ लें अगर कहीं कहीं दिक्कत लग रही हो। मैं तीसरा क्वेश्चन करता हूँ, x प्लस √x का होल क्यूब। अच्छा, a+b का होल क्यूब सबको पता होगा बेटा, कैसे लिखते हैं, a³ b³ 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, चलो अब इसको भी हटा देते हैं। अब आपने क्या करना है, होल क्यूब ओपन करना है, यानी a³ b³
प्लस 3a² प्लस 3ab²। कोई भी गड़बड़ घोटाला नहीं, जैसे लिखते हो वैसे ही लिखो, ठीक है। अब ये हो गया x³ dx प्लस ये x की पावर 1/2 है, तो यहाँ आ गया 3/2 dx प्लस 3x² और x की पावर 1/2। अब कुछ तो बेटा तुम लोग डायरेक्ट लगा ही सकते हो, प्लस 3, ये x बचा तो ये हो गया x² dx। भाई √x का स्क्वायर x और एक x पहले से। अब इसको इंटीग्रेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब यहाँ भी ये तुमको दिमाग लगाना है, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करोगे बेटा तब तक मैथ्स नहीं सीख पाओगे। ये 3 काट दो चाहो तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। आपने देख लिया क्या किया, सिंपल a + b का होल क्यूब ओपन किया, फार्मूला भी मैंने लिख दिया a³ + b³ + 3a² + 3ab²। सिंपल ब्रैकेट ओपन करके इंडिसीज फॉर्म को ऐड करते चले गए, जहाँ जहाँ बेसिस सेम थी पावर्स ऐड करी और सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। नोट कर लो, फिर मैं आपको फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन समझाता हूँ। अब हम लोग बेटा जरा फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाएं। हमने फोर्थ क्वेश्चन देखा 1 - sin x / cos² x। तो आपने फटाक से कहा सर ऐसा है, पहले इसको सेपरेटली डिवाइड करिए। जब डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म हो तो ये ज़रूर चेक कर लो कि सेपरेटली डिवाइड करने से कुछ काम बनता है कि नहीं। देखो मैंने डिवाइड कर लिया। अब 1 / cos² क्या हो गया बेटा, sec² x dx माइनस tan x sec x dx। sec² x को क्या लिखोगे, tan x, और इसका sec x + c। कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, सिंपल आपने डिवाइड कर लिया। अब आप पांचवें क्वेश्चन पे आइए ज़रा फटाक से, टाइम मत लगाइए, क्योंकि बेसिक सवालों में जितनी स्पीड पकड़ेंगे उतना ही आपका दिमाग तेज चलेगा। आप क्या करेंगे, इसमें भी वही ब्रैकेट ओपन कर लो, sec² x tan x प्लस sec x tan x। अब देखो क्या कोई क्वेश्चन में फ़र्क आया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है, बस इतना ही तो काम है। sec² x का tan x और sec x tan x का sec x + c, काम खत्म। तो इस तरह से हम आप लोग बेसिक क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैं और 5 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। अब देखो बेटा नेक्स्ट फर्दर मैंने 5 क्वेश्चन और लिख लिए, ठीक है। तो ये जो मैंने 5 क्वेश्चन अब लिखे हैं, फिर वैसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए ही काम करेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि बोल रहा है कि cos 2x / sin² x cos² x dx। अब हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, cos² x - sin² x। बहुत ही सिंपल सी बात। अभी डिनोमिनेटर को नहीं टच करेंगे आप, अब इसको सेपरेटली डिवाइड कर लीजिए, यानी cos² x / sin² x cos² x माइनस sin² x / sin² x cos² x dx। अब cos² कट गया, sin² कट गया। नाउ वी हैव sin² x dx माइनस 1 / cos² x dx। तो 1 / sin² क्या होता है बेटा, cos² x dx माइनस, अब 1 / cos² क्या होता है, sec² x dx। अब इसका इंटीग्रेशन माइनस cot x और इसका माइनस tan x + c। कोई कन्फ्यूजन नहीं, बेसिक ही चल रहा है। अभी आपने केवल cos 2x का फॉर्मूला रखकर सेपरेटली डिवाइड कर लिया और इंडिविजुअल टर्म बना के इंटीग्रेट कर लिया। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल टर्म का ही इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर
6। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की कहानी क्या है, उसमें मुझे कुछ फैक्टराइज होता हुआ नज़र आ रहा है। देखो सब कुछ लग रहा है इसमें, फैक्टर्स भी लग रहा है, डिवीजन भी लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। तो अब आपने इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा एक्स माइनस 1, यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 1, डिनोमिनेटर एक्स माइनस 1 एज इट इज़। अब कॉमन लेकर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड ब्रैकेट एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1, ये दोनों कट गए dx। अब आपने क्या करना है भाई, देखो सिंपल इंटीग्रेशन आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी हो गया। कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कुछ नहीं है। इसमें हमने डिवाइड करके अलग अलग कर लिया, इसमें फैक्टराइज करके कर लिया, यानी सारे कॉन्सेप्ट हमारे इसमें चल रहे हैं। ठीक है, समझ लो 2 मिनट, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बताऊंगा आपको। इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दो। 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, हम क्या करेंगे इसमें, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई। बस ध्यान रखना, अभी मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई। तो ऊपर हो गया 1 प्लस साइन एक्स, नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा, आप 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब अलग अलग डिवाइड कर लो। अब ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये हो गया बेटा वही चीज़ है, अभी बार बार मैं नहीं बताऊंगा, tan x सेक एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन tan x और इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे बोलते हैं बेटा हम बेसिक रिजल्ट को किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने। ठीक है, ये नोट कर लो, फिर इसके बाद हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन पर जरा ध्यान देना बेटा। कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, ये cos 2x का फॉर्मूला है, दिस इज cos 2x। हम अगर कह सकते हैं तो फॉर्मूले को याद भी करते चलो लगातार कि cos 2x को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज़ द फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी जगह उठाकर हमने क्या किया, cos इनवर्स cos 2x। ठीक है, अब हम आपसे कहते हैं ये दोनों एलिमिनेट हो गए, cos इनवर्स, और ये बचा 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन बेटा कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 2 कैंसिल, नाउ प्लस सी, आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से भी हम लोग अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते चलेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा। अब हम आपको 10वां क्वेश्चन जो कि एक लॉग की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मैं वो भी सिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन नंबर के पहले जो है हम आपको 2 फॉर्मूले बता दें कि अगर a की पावर log x बेस a है तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, एक्सपोनेंशियल और log रेसिप्रोकल फंक्शन है, बस अभी इतना समझना है। और एक फार्मूला होता है कि log बेस की पावर अगर कुछ भी है तो वो रेसिप्रोकल में चला जाता है, 1/m log x बेस है। और तीसरा फार्मूला कि अगर n log m है तो ये log m की पावर n भी चला जाता है, ये पावर में यहाँ आ जाएगा। ये 3 फार्मूला का यूज़ हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है 2 to the पावर log x बेस 4, बेस 4 को 2 का स्क्वायर लिखा dx, 2 का स्क्वायर था, ये पावर पहले आ गया,
2 की पावर 1/2 log x बेस 2 dx। अब ये 1/2 इस पे आ गया x पे, तो ये बन गया 2 की पावर log x बेस 1/2। अब ये दोनों सेम है तो एलिमिनेट हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा बेटा, x की पावर 1/2 dx, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, x की पावर 3/2 एंड 3/2 प्लस c। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है बेटा? देखिए, हम अपने सभी वीडियो में अब क्या कर रहे हैं कि आपको पढ़ा तो टॉपिक चुके ही हैं, अब हम सभी में न्यूमेरिकल डिस्कस करने का टारगेट बना चुके हैं। तो अब आप टॉपिक पढ़ते जाइए और न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाइए, ठीक है। आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पर बताया है। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा बेटा, वो इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स भी सीखेंगे उसी में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।